एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं कि स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। डिफेंस न्यूज के नाम पे पहली न्यूज आपको डिफेंस वाली मिलेगी, इसके बाद कोविड-19 से जुड़ी न्यूज मिलेगी और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण न्यूज होने वाली है, जो कि आगे चाइना वायरस से जुड़ी हुई न्यूज है। तो सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं जो डिफेंस की न्यूज है, उसमें ये खबर निकल कर आ रही है भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज होने वाली थी जिसको रेड फ्लैग कहा जाता है, और यह 2008 से भारत ने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया हुआ था, जब ये नेवाडा में हुआ था, और 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। अब इस बार की जो 2020 की एक्सरसाइज थी, इसका फेज 1 होने वाला था अलास्का में, और चाइना वायरस के कारण इसको अब निरस्त कर दिया गया है। भारत अब इसमें पार्ट नहीं लेने वाला है। 30 अप्रैल से यह होने वाली थी और 15 मई तक ये चलने वाली थी, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें भारत अपना SU-30 जैगुआर, IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट, इसके अलावा C-17 एयरक्राफ्ट भी भेजने वाला था, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह एक्सरसाइज ही टल गई है। तो चाइना वायरस से जुड़ी एक नई खबर और निकल कर आ रही है, और ये पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से सिंध प्रांत में कराची के शहर में जब खाना बांटा गया तो उसमें हिंदुओं को एक्सक्लूड किया गया। यह माना गया है कि ढेर सारे कुछ 3 से 4 हजार लोग एक जगह खाना लेने आए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको बांटा जा रहा था। कराची शहर की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। उसमें यह कहा गया हिंदू लोगों से कि ये आपके लिए नहीं है, ये केवल एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए है, और हिंदुओं को इस प्रकार के खाने की क्राइसिस अब पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। इस चीज पर कोई भी न्यूज नहीं सामने आ रही है, और ना ही हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान पे ऐसा कोई दबाव बना रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐसा कोई दबाव नहीं बना रही है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए हम आवाज उठाएं। हालांकि कराची शहर के ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों ने यह कहा है, प्रधानमंत्री से यह गुहार लगाई है कि जो कराची में लगभग 500,000 मिलियन जो हिंदू रह रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान बॉर्डर से सिंध प्रांत में खाना पहुंचाया जाए, नहीं तो यहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस आने वाली है और हिंदू जो गरीब लोग हैं वो भूखे मर जाने वाले हैं इस चाइनीज वायरस के कारण। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। चाइनीज वायरस के कारण जो वहां पर माइनॉरिटीज रह रही हैं, या तो वहां से पलायन करेंगी, भारत में आने का प्रयास करेंगी, और वो इन्फेक्टेड होंगी। ना भारत उनको लेगा और ना पाकिस्तान में उनको उचित इलाज मिलेगा, वो ऐसे ही वहां मर जाने वाले हैं। तो हमें जरूर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आप वीडियो शेयर करिए या ट्वीट करिए या कुछ भी करिए, पर जरूर आप ऐसे लोगों से यह कहिए कि इस मुद्दे पर जरूर वीडियो बनाएं, जो कि इन इश्यूज पर वीडियो बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं। वही बात करें चाइना वायरस से ही जुड़ी, भारत अब चाइना को एक ऑर्डर देने वाला है, या आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स का होने वाला है इसी चाइना वायरस से लड़ने के लिए, और वेंटिलेटर का भी ऑर्डर देगा, मास्क का भी ऑर्डर देगा, पर इसमें टेस्ट किट का नाम नहीं है। आपको पता है कि चाइना की जो टेस्ट किट है वो बेकार हो रही है, या वो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रही है। ऐसा स्पेन में हो चुका है, चेक रिपब्लिक में हो चुका है, फिलीपींस में हो चुका है। इसके अलावा बहुत से ऐसे देशों में इस प्रकार की घटनाएं निकलकर सामने आई हैं कि जो इनका किट है वो सब स्टैंडर्ड है और यह सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, जिसके लिए चाइना ने अपना व्यवहार बनाने के लिए इन किट को वापस करने का फैसला भी लिया है, और इसके बदले में कुछ नए किट दे रहे हैं। पर भारत ने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो ऑर्डर दिया है, या वेंटिलेटर्स का जो ऑर्डर देने वाला है, उसमें कहीं भी टेस्ट किट का नाम नहीं है। कल की खबर में मैंने आपको बताया था कि टेस्ट किट ऑलरेडी भारत ने डेवलप कर ली है, इसलिए अब चाइना को इसका ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। भारत में इस प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर्स इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना और साउथ कोरिया से आता था, जहां पर पहले ही चाइना वायरस घुस चुका है। इस कारण से इस प्रकार के कोई भी एक्सपोर्ट या भारत की तरफ से कोई भी इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो अब जाके इन चीजों की भारत में कमी होने लगी है, इसलिए चाइना को यह ऑर्डर दिया जा रहा है। अब आपको समझ में आया कि पूरे विश्व में चाइना इस प्रकार की चीजों का एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारे देश से ज्यादा और अन्य देशों में इंटरनेशनली बहुत ज्यादा क्राइसिस हो चुकी है, और केवल उनको एक ऑप्शन दिख रहा है चाइना, और मदद के नाम पे उन सभी देशों को चाइना ने लूटने का पूरा प्रयास कर रखा है। भारत को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भारत में ही निर्माण स्टार्ट कर दिया जाए। कहीं से भी रॉ मटेरियल, कहीं अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे बहुत से पैसे इसमें
चाइना के पास चले जाने वाले हैं। वह बात करें फिर से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने कहा है कि जो कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए, भारत उनको छोड़े, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने गुहार लगाई है। अपने देश में वो माइनॉरिटी से इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि उनको खाने को नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक्सक्लूसिवली मुस्लिमों के लिए ये खाना है, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की यह बुराई कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर रखे हुए हैं और उनको नहीं छोड़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि किन कारणों से इन पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को प्रिजनर रखा गया है कश्मीर में, और हम जानते हैं कि हमें आगे उसके लिए क्या करना है। पर पाकिस्तान का काम है कि कोई भी छोटी से छोटी भारत की कमी हो उसको उजागर करे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पर भारत इस प्रकार की कभी भी कोई चीज नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि कराची वाला मुद्दा, सिंध वाला मुद्दा जरूर भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठाए, और ये बहुत आवश्यक है ह्यूमैनिटी के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तंत्र की कमर तोड़ने के लिए भी। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।